हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमास पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमारे शरीर को सेहतमंद रखना हमारा कर्तव्य है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ना तो हमारा मन मजबूत रह पाएगा और ना ही मन स्पष्ट होगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने एक और बात कही है मन को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि अनुशासनहीन मन से ज़्यादा उद्दंड कुछ भी नहीं हो सकता, और अनुशासित मन से ज़्यादा आज्ञाकारी कोई नहीं हो सकता। दोनों बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं दोस्तों, अगर मन की स्थिति मजबूत है तो हमारा शरीर सेहतमंद रहेगा, और अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो जाहिर सी बात है हमारा मन भी मजबूत होगा, हमारा मन आज्ञाकारी होगा। और ये दोनों ही स्थितियां बिगड़ जाती हैं जब भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है या फिर हमारी मानसिक स्थिति को हम नियंत्रित नहीं रख पाते हैं। और यही वो वजह होती है जब हम बढ़ा लेते हैं हमारे जीवन में इमोशनल स्ट्रेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर इमोशनल स्ट्रेस को हम कैसे बढ़ा लेते हैं, कैसे बढ़ जाता है इसका लेवल, और अगर बढ़ गया है तो इसका सामना कैसे करें, इसे दूर कैसे करें। दोस्तों, इमोशनल स्ट्रेस पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे 3 वीडियो हैं स्ट्रेस को लेकर। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर्स। वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको हेल्प मिलेगी कि स्ट्रेस को समझने के लिए जिन बेसिक बातों को आपको जानना ज़रूरी है वो बातें आप उस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। स्ट्रेस दूर करने के बहुत सारे तरीके भी मैंने बाकी वीडियो में दिए हुए हैं, उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में ख़ास तौर पर इमोशनल स्ट्रेस को लेकर बात करने वाली हूँ। दोस्तों, इमोशनल स्ट्रेस की जब बात आती है तो लोगों को लगता है ये कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इमोशनल स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है तमाम तरह के तनाव को जन्म देने का। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी तरह की चीज़ें हम देखते हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, एंगर है, या फिर और भी तरह की जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उन सब का भी एक बड़ा कारण है भावनात्मक तनाव। जी हाँ दोस्तों, इस भावनात्मक तनाव को अगर हम नियंत्रित नहीं रखते हैं तो हमारा शरीर और हमारा मन बीमारियों का घर बन सकता है। दोस्तों, इमोशंस की जब हम बात करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि इमोशनल होना बहुत बड़ी कमज़ोरी है। मुझे बताइए ना, क्या बिना इमोशंस के, बिना भावनाओं के हम इंसानों की कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। भावना शून्य तो सिर्फ रोबोट हो सकते हैं जो सिर्फ क्रियाकलाप करते हैं, उन्हें ना अच्छा महसूस होता है ना बुरा। जबकि हम इंसान तो अच्छी और बुरी भावनाओं का मिक्सचर है। यानी हमारे सभी के विचार जो है वो कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, कभी हम अच्छी भावनाएं महसूस करते हैं तो कभी बुरी भावनाएं, और ये सब सामान्य है। यही हम सबकी मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्थिति होती है। लेकिन जब ये स्थिति असंतुलित हो जाती है, जब हम इसमें बैलेंस बनाना नहीं सीख पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, तो स्थिति थोड़ी संवेदनशील हो जाती है। देखिए, इमोशनल स्ट्रेस को समझने के लिए सबसे अहम बात यह है कि हम अपने इमोशंस को समझें। आखिर हम महसूस कैसे करते हैं? दोस्तों, जाहिर सी बात है, कोर्टिसोल हार्मोन, जिसे कि स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, और इसका बढ़ जाना ही स्ट्रेस को बढ़ा देता है। यानी हमारी नकारात्मक भावनाएं, हमारी नकारात्मक सोच जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा शरीर इस कोर्टिसोल हार्मोन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और ये लगातार बढ़ता रहता है तो फिर तनाव भी लगातार बढ़ जाता है। और आपने आजकल देखा भी होगा कि डॉक्टर्स जो हैं कोर्टिसोल हार्मोन का टेस्ट भी लिख देते हैं ताकि वो अंदाज़ा लगा सकें, वो पता लगा सकें कि आपके शरीर में, आपके जो मानसिक स्थिति है उसमें तनाव का स्तर कितना है। तो दोस्तों, मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, हमारे शरीर को सेहतमंद रखने के लिए इमोशनल स्ट्रेस को जानना ज़रूरी है, इसे दूर करना ज़रूरी है। दोस्तों, इसके लिए 2 चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई भावनाएं जो हैं उनको हमेशा सकारात्मक तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि भावनाएं या तो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। यानी हमें कभी अच्छा महसूस होगा, कभी बुरा महसूस होगा। लेकिन जीवन की बेहतरी के लिए, हमें सेहतमंद रहने के लिए या फिर तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना ही एकमात्र उपाय है। यानी हमें पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ना होगा, हमें हमारी जो अच्छी भावनाएं हैं उनकी तरफ बढ़ना होगा। दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे उपाय इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। उससे पहले एक बात और, जब भी तनाव की बात आती है तो लोग ये कहते हैं कि भाई हम तनाव नहीं बढ़ाते, लोग तनाव बढ़ा देते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रेस जो है वो सेल्फ जनरेटेड है, यानी हम उसे खुद जन्म देते हैं। एक तरफ वो इसे मानते हैं, और दूसरी तरफ जो दूसरी परिस्थिति है वो ये कि जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में, जिन लोगों के साथ व्यक्ति रहता है,
कहीं ना कहीं वो परिस्थितियाँ, उन लोगों का व्यवहार, उन लोगों के साथ उसका जो भी एनवायरनमेंट है वो भी तनाव का कारण होता है। यानी दोनों ही चीज़ों की वजह से इमोशनल स्ट्रेस बढ़ जाता है। देखिए, परिस्थितियाँ कैसी भी हैं, उनके प्रति हमारा जो नज़रिया है, हमारा सोचने का, महसूस करने का, वही तो तनाव बढ़ाएगा या फिर तनाव नहीं बढ़ाएगा। तनाव कब बढ़ जाता है? जब भी कोई नकारात्मक स्थिति हुई या आपके अनुसार नहीं हुई, आपने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, नकारात्मक भावनाएं मन में आ गई, डर की भावनाएं मन में आ गई, असुरक्षा की भावना या तमाम तरह की जो नकारात्मक भावनाएं हैं, दुख वाली भावनाएं या किसी के प्रति बुरी भावनाएं, वो तमाम चीज़ें इमोशनल स्ट्रेस का कारण बनती हैं। अब ये हो सकता है आपके घर में इसकी कोई परिस्थिति हो। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। मेरा जो वीडियो है हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर्स, वो आप ज़रूर देखिए। वो आप देख लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके इमोशंस का जो स्ट्रेस बढ़ रहा है उसके कारण आप खोज पाएंगे उनके क्या क्या कारण हैं। दोस्तों, जब आप कारण जान लेंगे कि आपकी भावनाएं जो हैं वो कब हर्ट हो जाती हैं, किस तरह से आपके इमोशंस को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो आपको प्रोवोक करते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं, वो जब आप जान जाएंगे तो फिर आप उनको सॉल्यूशन की तरफ ले पाएंगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। भाई, इमोशनल स्ट्रेस तो होगा, हो सकता है वर्क प्लेस पे हो जाए, हो सकता है आपके घर में, परिवार में, तमाम तरह की परिस्थितियां होती हैं और कहीं ना कहीं हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम डिस्टर्ब हो जाते हैं जब इस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं? तो टेक चार्ज ऑफ योर इमोशंस। अब मुझे बताइए ना, क्या आप अपने घर में किसी को भी आने का निमंत्रण दे देंगे जिसे आप जानते नहीं, या अननेसेसरी आप किसी को आने देंगे क्या? नहीं ना। तो तनाव भी एक ऐसी ही परिस्थिति, यानी नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं भी ऐसी ही परिस्थितियां, उनको आप अपने माइंड में, अपने मन में जगह मत दीजिए। क्योंकि आप अपने इमोशंस का जब आप इंचार्ज बनेंगे, आप खुद उनका चार्ज लेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपकी बेहतरी के लिए क्या अच्छा है। सिर्फ नकारात्मक भावनाओं में बने रहना, या फिर कोई एक घटना हुई होगी या किसी व्यक्ति ने कोई एक बात कही होगी, उससे क्या पूरा दिन खराब कर लेंगे आप, या उसको बार बार रिपीट करके अपने मानसिक स्थिति को इतना ज़्यादा नकारात्मक कर लेंगे कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए? नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, सोचना है कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है, और इसके लिए आपको एक स्टेप काम में लेना है। ओवर थिंकिंग को छोड़ना होगा। हम सब ओवर थिंकिंग करते हैं। एक घटना ख़राब होती है हमारे पूरे दिन में, तो हम पूरा दिन ख़राब कर लेते हैं। और कोई एक व्यक्ति अगर कोई ख़राब बात हमें बोलता है तो उसको हम रिपीट कर करके कितने लोगों तक ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमें ओवर थिंकिंग से बचना होगा और नेगेटिव थिंकिंग से भी बचना होगा। देखिए, हर व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र है। आपको उस व्यवहार को कैसे लेना है ये आपको देखना है। इसका मतलब ये है कि आप ओवर रिएक्ट मत करिए। तनाव बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि एक्शन जो भी हुआ उसके बदले में आपने जो रिएक्शन किया वो तनाव बढ़ा देता है। तो अपने रिएक्शंस आपके कंट्रोल में रखिए। देखिए, एक्शन तो बाहर से आएगा, कौन व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, कैसी बात बोलेगा या कैसी परिस्थिति होगी, वो आपके नियंत्रण में नहीं हो सकती, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में हो सकती है। यानी आप कैसा रिएक्शन देंगे, आप उस पर कैसा महसूस करेंगे, ये आप तय कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन स्टेप्स को काम में लीजिए कि ओवर थिंकिंग बंद करिए। अब ओवर थिंकिंग बंद करने के लिए क्या करना होगा? ओवर थिंकिंग आपको स्टॉप करनी है तो उसके लिए सेल्फ टॉक जो है उसे नेगेटिव से पॉजिटिव करना होगा। आप कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं करें, हम कुछ अपशब्द नहीं बोलते, हम किसी को कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मन ही मन उस स्थिति में आप अपने आप को अच्छा तो महसूस नहीं कराते, यानी अपने आप के साथ नकारात्मक संवाद बना रहता है। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो फिर ये ओवर थिंकिंग है, तो फिर ये ओवर रिएक्शन है आपका अपने प्रति भी। तो अपनी जो सेल्फ टॉक है उसको पॉजिटिव करिए। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा कम होती चली जाएगी। और एक और बात याद रखिए दोस्तों, हमेशा बुराई में ज़्यादा ताकत होती है। बुराई जो है वो आकर्षित करती है। इसका मतलब नेगेटिविटी जो है फुल फोर्स के साथ आपके पास आती है, लेकिन आपको पॉजिटिविटी को ज़्यादा पावरफुल बनाना है। आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखना है कि वो नेगेटिव ना हो। वही एक तरीका है कि आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, ओवर रिएक्शन से बच सकते हैं और नेगेटिव सेल्फ टॉक से भी आप बच सकते हैं। अब आप ये करने के लिए कहेंगे कि स्विच ऑन स्विच ऑफ टेक्निक तो है नहीं कि अभी कुछ हुआ और अभी से हमारा मूड ठीक हो जाए।
जाहिर सी बात है ऐसा हो भी नहीं सकता, लेकिन अपने इमोशंस का जब आप कंट्रोल अपने आप के पास रखते हैं तो आप सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। एक सॉल्यूशन है जो आप कर सकते हैं कि आप अपने लिए फेवरेबल सिचुएशन आप ढूंढ लीजिए। वो फेवरेबल सिचुएशन क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि ऑफिस में तनाव बढ़ गया है या कई दिनों से आप ऑफिस के कुछ चीज़ों को लेकर आप भावनात्मक रूप से बहुत ही तनावग्रस्त हैं, तो आप लीव ले लीजिए, छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी नहीं ले सकते हैं तो ब्रेक ले लीजिए। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, और अगर कट ऑफ होना चाहते हैं उस स्थिति से तो आप कट ऑफ भी हो सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आप अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत सारा तनाव आप झेल रहे हैं और लगातार तनावग्रस्त होने से आपकी सेहत बिगड़ रही है, तो क्यों ना एक वैकेशन प्लान कर लीजिए। आप घूमने चले जाइए अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, या फिर जिस किसी के भी साथ आपको सुकून मिले, जहां आपको तनाव मुक्ति का जो एहसास है वो फील हो, आप वहां घूमने चले जाइए। या फिर जो भी ऐसी फेवरेबल सिचुएशन आपको लगती है वो आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। आप हो सकता है म्यूज़िक सुन लें, हो सकता है मूवी देख लें, जो भी आपको पसंद आता है अपने तनाव को दूर करने के लिए वो आप कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं जब मूड ख़राब है तो ये सब तो हमें सूझता ही नहीं है। आप मुझे बताइए, जब आप तबीयत ख़राब होती है, आपकी हेल्थ पे जब कोई बात आती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो भी दवाई आपको लिख कर देते हैं वो आप लेते हैं कि नहीं? लेते हैं ना। इसका मतलब आपके पास उसको नकारने की चॉइस नहीं होती है कि दवाई ना ली जाए, क्योंकि दवाई ना लेंगे तो सेहत बिगड़ जाएगी। तो इसे भी एक दवाई की तरह इस्तेमाल करें कि स्ट्रेस तो बढ़ेगा, स्थितियां तो बिगड़ेंगी, तो उसे ठीक करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो स्थितियां और बदतर होती चली जाएंगी। आप लगातार अगर भावनात्मक तनाव को बनाए रखेंगे तो वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी खराब करती चली जाएंगी, क्योंकि आपके शरीर में जब डोपामाइन, सेरोटोनिन या एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स का सिक्रेशन ही नहीं होगा तो अच्छी भावनाएं नहीं आएंगी। अच्छी भावनाएं नहीं महसूस होंगी तो आप सकारात्मक नहीं सोच पाएंगे। अब आप सोचिए, लगातार नकारात्मक स्थिति में बने रहने से क्या होगा? हो सकता है डिप्रेशन, अवसाद, एंग्जाइटी, तमाम तरह की जो स्थितियां हैं तनाव को जन्म देने वाली है, तनाव के कारण होने वाली, वो सब हो सकता है आप उन सब की गिरफ्त में आ जाएं। तो बेहतर है अपने लिए फेवरेबल सिचुएशन आप खुद ढूंढ लीजिए। अब इसके बाद आती है, इसके बाद क्या करें? देखिए, तनाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। हो सकता है कभी अलग तरह का तनाव आए, और अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की जो परिस्थितियां होती हैं वो तनाव को जन्म देती हैं। बेहतर ये है कि आपको अपने मन को मजबूत रखना है तो लगातार सेल्फ हेल्प बुक्स आप पढ़ते रहिए। देखिए, आप अपना इंचार्ज किसी और को बनाएंगे नहीं ना, तो अपनी सेहत की, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है, उसकी जिम्मेदारी खुद लेना सीखिए। हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, उसकी वजह से तनाव है, उसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है, वो वजह है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये कि हम अपने आप को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि इस स्थिति से हम अपने आप को मुक्त कैसे करें। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आपको अपने इमोशंस को समझना है, आप किस तरह से मैनेज करते हैं इमोशंस। और अगर आप इमोशंस मैनेज नहीं कर रहे हैं तो सिचुएशन अपने लिए क्रिएट करिए जहाँ पर आप अपने इमोशंस को ठीक कर सकें, अपने जो बुरे जो विचार हैं, अपनी जो बुरी जो भावनाएं हैं, उनको अच्छी भावनाओं की तरफ आप कन्वर्ट कर सकें। दोस्तों, ये जितनी भी तरह की मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसे आप कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो बात आती है वो ये कि बात करिए। आपका कोई अजीज़ हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई भी वो अपना जिसे आप दिल खोलकर अपनी मन की स्थिति कह सकें, ऐसा कोई भी अगर है तो उसके पास जाइए, उसको फ़ोन करिए या उसे अपने पास बुलाइए, आप बात करिए। आप ना कहते हैं ना कि अगर दिल खोल लिया होता दोस्तों के साथ तो फिर हॉस्पिटल में दिल खोलना ना पड़ता। तो दोस्तों, वो स्थिति है कि हम अपने गम, अपनी जो भी तकलीफ़ है वो हम शेयर नहीं करते हैं, और अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो उसके समाधान भी नहीं होंगे। और अगर हम अपनों के साथ अपनी परेशानी नहीं बांटेंगे तो क्या होगा? फिर हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ती चली जाएगी और मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ बढ़ जाएंगे, फिर उनके लिए आपको दवाइयाँ भी लेनी पड़ेगी, फिर आपको साइकेट्रिक के पास भी जाना होगा, फिर आपको मनोचिकित्सक के पास इलाज भी कराना होगा, यानी स्थितियाँ गंभीर भी हो सकती हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है इमोशनल स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना। आप इमोशनल स्ट्रेस को समझ लीजिए, ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको हम दूर करें, जल्द से जल्द हम इसके उपाय खोजें और अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखें। देखिए, पॉजिटिव बने रहना सबसे अहम है। आप कितनी भी बार, क्योंकि मूड है, हमारा मन है, सुबह से शाम तक एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन
हमें अपने माइंड को याद दिलाते रहना है कि मुझे अच्छा सोचना है, यानी सकारात्मक बने रहने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आप अच्छा सोचेंगे और अच्छा सोचेंगे तो आपके माहौल जो है आपके आसपास का वो भी पॉजिटिव बना रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इमोशनल स्ट्रेस को लेकर बहुत छोटी छोटी बातें कही हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पर आप अमल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि परीक्षाओं को लेकर जो तनाव होता है वो कई बार बहुत गंभीर हो जाता है और उसको जो परीक्षार्थी हैं वो सही तरीके से फेस नहीं कर पाते हैं, तो उसको कैसे दूर करें, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई विषय ऐसा लगता है जिस पर वीडियो बनाना चाहिए मुझे, या फिर आपको जानकारी लेनी है उस विषय पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप मुझे सुझाव दीजिए। आपके कोई भी विषय ऐसे हों जिन पर आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। Thank you so much for watching this video.